हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक, ऐसे ट्रिक जो क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 999। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जिनमें इसका स्क्वायर रूट निकालना, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा कि उसको किया जाए। पॉसिबल तो है, आप कई ट्रिक्स, जैसे कि अंदर अगर आप सीरीज देखें तो एपी सीरीज बन रही है, लेकिन हर किसी को एपी सीरीज का नहीं पता होता। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से कैसे करना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं आपको पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके कंसेप्ट समझाते हैं, एक ऐसी एनालिसिस करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आसान है। जैसे मान लीजिए, वो तो बहुत सारी टर्म्स है ना, हम कम टर्म्स लेते हैं। कितने टर्म्स ली हमने? ओनली 4 टर्म्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, क्योंकि मेरी एनालिसिस तो यही कहती है कि ये ओड नंबर्स हैं सारे, उन्हीं को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने एक बार पहले 4 नंबर को देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि यहां तक तो मैं कैजुअली कर सकता हूं ना। ऐड करो, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो हमें पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4 होता है। चलो, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इसी को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और करते हैं पहले। अगर ये 7 की बजाय मान लीजिए कहां तक होता, ये देखिए जी 9 तक होता। मैं 7 के बाद एक नेक्स्ट टर्म और ले रहा हूं 9। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 16 तो बनेगा ही, 1 प्लस 1 से लेकर 7 तक 16 बन चुका है। 9 और ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और ये कितना आएगा? 5 आंसर आ रहा है। तो हमने क्या एनालाइज किया कि देखो 1 2 3 4 ओड टर्म्स हैं, तो आंसर भी कितना है? 4 है। ध्यान से देना, यहां देखो 1 2 3 4 5। अगर 5 ओड टर्म्स हैं तो आंसर भी 5 है। तो हमने एक एनालिसिस तो ये की कि जितनी नंबर ऑफ ओड टर्म्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ऐसे केस में उतना ही आंसर आ रहा है। अब मैं बता दूं, ये एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट क्लास 8th एनसीईआरटी बुक स्क्वायर रूट्स कंसेप्ट चैप्टर में है। क्योंकि कुछ कंसेप्ट तो वही बच्चों वाले ही है ना 8th 9th 10th में, लेकिन उसी में ट्रिक्स बन जाती हैं। जल्दी जल्दी करना होता है, बस वहीं पर ध्यान रखना होता है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई, मैंने देखा कि ये ऐड करके काउंटिंग तो बन रही है, अब यहां पर भी काउंटिंग फिर बनाने में टाइम लग जाएगा। अब ये तो 999 तक है, फिर भी दिमाग चलेगा कि यार इतनी होगी इतनी होगी, बीच वाली कोई वैल्यू आ जाए 269 279, कई बार उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम उसका भी अब क्या, एक बहुत ही आसान मेथड निकाल रहे हैं। जैसे ये 7 तक था तो आंसर 4 है ना। किया क्या? 1 प्लस 7, पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो भी देखो 4 बन रहा है। वैसे ही यहां पर देखो, पहली टर्म 1 और लास्ट टर्म 9, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो भी क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। आई होप कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। तो करेंगे क्या? 2 तरीके बताए मैंने, या तो टर्म्स काउंट कर लो। टर्म्स काउंटिंग अगर पॉसिबल आपको नहीं लगती तो आप क्या करेंगे? पहली और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन याद रखना पहली टर्म 1 होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। ये कंसेप्ट लगता है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, हमारे वाला। अब हमारे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैसे तो मुझे लगता है आप सबको पता चल गया होगा, और आप इसका आंसर अगर आपको पता चल गया तो आप बताइए जल्दी से कि उसका आंसर क्या है, और कंपेयर कीजिए, और हमें भी पता चले कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, लास्ट टर्म कितनी है? 999। करना क्या है? 2 से डिवाइड करना है। 999 में 1 ऐड करेंगे 1000, डिवाइड किया 2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 500। यानी कि ये ऊपर वाली टर्म का आंसर 500 है, स्क्वायर रूट निकालें तो। अब अदरवाइज कहां बहुत मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन इस तरीके से बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर ये कंसेप्ट पसंद आया है, समझ आया है अच्छे से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।